6 सितंबर को यौम दिफा बड़ी ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो है पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है, जहां पर पाकिस्तान के एयर मार्शल शहरियार खान ने एक मैसेज दिया है कि आइंदा 6 नहीं बल्कि जहाज 7 भी हो सकते हैं। जहां पाकिस्तानियों का मोराल जो है वो बुलंद हो चुका हुआ है, वहां पर ही पाकिस्तान के खिलाफ मकरूह बयानिए और पाकिस्तान के दुश्मन का बयानिया चलाने वाले शैतान भी मौजूद हैं, जिन पर बात करना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान से भागे हुए वो भगौड़े जिनका बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान से ताल्लुक बनता है, जिनका बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान से रिश्ता बनता है, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा करते हैं तो ऐसे लोगों के मुतालिक बात करना और पाकिस्तानियों को इन लोगों का मकरू और शैतान चेहरा दिखाना भी जरूरी होता है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान से भागे हुए शहजाद अकबर, जिनको मैं पहले ही चर्ब जबान होने का जो है वो लक़ब दे चुकी हुई हूँ। अब तो उनका शैतानी मकरू चेहरा भी हम सबके सामने अया होता जा रहा है। जो रोज कोई एक कहानी घड़ते हैं और वो कहानी घड़कर पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये वही शहजाद अकबर है जब ये पाकिस्तान में थे। बाय द वे ये शहजाद अकबर साहब लंदन हाई कोर्ट के अंदर इस चीज का इकरार कर चुके हुए हैं कि ये चिड़ियाघर में पाकिस्तान के ISI के सेल में जब ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे उनके पास गए और इन्होंने शरीफ फैमिली की फाइल्स उनको दिखाई और उनको कहा कि आप पाकिस्तान के इन सियासतदानों के खिलाफ केसेस में तेजी लाएं और इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें और इनको मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई तेज करें जनाब। तो ये वही शहजाद अकबर है जो मलिक रियाज से बरतानिया के अंदर ब्रीफ केस लेते हुए भी विजुअल्स में पाए गए थे। ये वही शहजाद अकबर है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को जेलों के पीछे डाला करते थे, जिनके खिलाफ नैब के केसेस बनाकर उनको हथकड़ियां लगवाया करते थे। ये वही शहजाद अकबर है जो अपनी ताकत और मैं कहती हूँ रौनक के नशे में धुत होकर अपने मुखालिफिन को जेल में बंद करने की धमकियां लगाया करते थे। ये वही शहजाद अकबर है जो पूरे मीडिया को सामने बिठाकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो ये शहजाद अकबर जब पाकिस्तान से तमाम मजे लूटने के बाद जो है तमाम पावर को एंजॉय करने के बाद जब इन्होंने देखा कि अब बिस्तर गोल हो गया है, अब इनकी इस पावर के अंदर कहीं पे भी कोई भी गुंजाइश नहीं बन रही है, तो इन्होंने अपने बोरिया बिस्तरा लपेटा और बरतानिया की सरजमीन पर आ धमके। अब जब ये बरतानिया की सरजमीन पर आए तो इन्होंने फैसला किया होगा कि जनाब मैं उन तमाम लोगों के खिलाफ झूठ और शैतानी नेटवर्क बनाऊंगा और उनके खिलाफ वो बयानबाजी करके अपने बदले लूंगा। जैसे कि इन्होंने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को हुक्म दिए थे और उन्होंने इनके हुक्म अदूली कर दी थी। मैं तो कहूंगी कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब आप तो बड़े बहादुर निकले जो उस वक्त के फिरौन शहजाद अकबर जैसे शैतान के सामने डट के खड़े हो गए और इनके अजाइम को पूरा करने से इनकार कर दिया। तो असल बहादुर तो शहजाद साहब आप नहीं थे बल्कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे, जो आज आपको लंदन हाई कोर्ट में ले गए हुए हैं, आपके बेस्ट बडी आदिल राजा को ले गए हुए हैं, जहां पर आप भी फेल हुए। आपका वो हम लोगों ने अदालत के अंदर फाइलें गिरते हुए भी देखा और आपकी चर्ब जबानी फेल होते हुए भी देखी और आपकी चर्ब जबानी से मुतासिर ना हो कि जज ने बार बार कहा एविडेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। तो जहां आपकी चरब जबानी सिर्फ YouTube से पैसे कमाकर लोगों को मामू बनाना है, बल्कि पैसे से याद आया कि शहजाद अकबर साहब मैं बार बार आपसे पूछ चुकी हुई हूं कि आलीशान घर आलीशान गाड़ी कहां से आई है ये सारी की सारी, आप हमें भी तो बताएं। हम भी उन्हीं राहदारियों पर चलते हुए कोई अच्छा घर ले लें, कोई महंगी गाड़ी खरीद लें। ये कौन सा YouTube का माल है जो आपको दिन रात इतनी तरक्की पर ले गया, जहां हमारे जैसे बरसों से बरतानिया में रहने के बावजूद वो तमाम चीजें हासिल ना कर पाए, जो हमने जुम्मा जुम्मा 8 दिन में ही आने के बाद वो सब कुछ समेट लिया। ये कौन सा धंधा है जो आप लोग कर रहे हैं और आपकी जेबें जो है वो पाउंड से भरी जा रही हैं और हमारे जैसे रोज रोजी रोटी कमाने के लिए दर बदर अपनी रोजी कमा रहे होते हैं, लेकिन हलाल की कमा रहे होते हैं। तो आप हमें भी तो वो रास्ते दिखाएं, हमें भी तो वो तरीके बताएं जहां पर बैठ के आप इतने पाउंड कमा रहे हैं कि आप घर और गाड़ी भाई बड़ी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं आप शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब आपका शैतानी चेहरा इसलिए भी आया हो रहा है और हम पर फर्ज है कि हम आपके मकरूह कारनामे आप अपने चाहने वालों को भी बताएं और पाकिस्तान की आवाम को भी बताएं कि आप यहाँ पर बैठ के किस तरह
झूठ का चूरन बेच रहे हैं। मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा कि कहीं आपको आसिम मुनीर का फोबिया तो नहीं हो गया, कहीं आपके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खौफ तो तारी नहीं हो चुका हुआ, क्योंकि आपको सैयद आसिम मुनीर के होते हुए अपने शैतानी अजाइम पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आप ये तो नहीं सोच बैठे हुए कि अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मजीद पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए रह गए तो आप जैसों का फॉर लाइफ बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। और आखिर कब तक आप YouTube पर बैठकर अपना झूठ और शैतानी जो है वो नेटवर्क चलाते रहेंगे? आखिर लोग थक ही तो रहे हैं, आखिर लोग मजीद थक ही तो जाएंगे। तो आसिम मुनीर आपके लिए खौफ की अलामत तो नहीं बन गए? कहीं सोते जागते में आपको आसिम मुनीर तो नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी वजह से आपका कोई भी शैतानी मंसूबा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान का दुश्मन भारत पूरा नहीं कर पा रहा, आप उनके चेले बनकर पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान का काम होता है अपने चेलों को थ्रू जो है वो लोगों को गुमराह करना, और आप भी तो शैतान हैं, क्योंकि आप दिन रात झूठ ही तो बोलते हैं। क्योंकि आपके पास जो मौका था कि आप लंदन के हाई कोर्ट में सच बता सके, आपके पास सच बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपने शैतानी मकरू फरेब के साथ आपके पास एक ही बात थी, वो थी आपकी चर्ब जबान सवार। लेकिन वो भी लंदन हाई कोर्ट में काम ना आई, जिसका बहुत जल्द फैसला होगा और आपकी चर्ब जबानी और शैतानी प्लान्स जो है वो भी के सामने आया हो जाएंगे। अब मैं ये कहती हूँ कि कहीं आप दिन रात ये दुआ तो नहीं करते कि हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई हो जाए और किसी तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से आपकी जान छूट जाए और आप फिर दनाते फिरे और पाकिस्तान के दुश्मन का बयानिया आप लोगों के जहनों के अंदर भर सकें। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल मुझे तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा बहादुर वो होता है जो जालिम के सामने डट जाता है। तो शहजाद अकबर साहब, आप वक्त के शैतान हैं और वक्त के शैतानों के सामने हम जैसे पाकिस्तानियों का खड़े होकर आप लोगों के शैतानी नेटवर्क को एक्सपोज करना फर्ज हो जाता है, क्योंकि आप बरतानिया में रहकर जो है वो मजे ले रहे हैं और पाकिस्तानियों को वर्गला रहे हैं। तो आप वर्गलाइए, हम भी देखते हैं आपकी वर्गलाने में और आपकी शैतानियत में कितना दम है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग चंद अकाउंट्स तक महदूद हैं और वो पेड आप लोगों का नेटवर्क है जो चलाकर आप अपना बयानिया फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम तो आप हो रहे हैं, मजीद हो रहे हैं, और आप इस तरह से होते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।